आइए बड़ी सासू माँ। गीता जरा मेरे लिए पानी लाना। हाँ मेरे लिए भी भाभी। हाँ हाँ और 2 गिलास लाना। हाँ। धो के लाना। क्या धो के लाऊं, पानी या गिलास? पीनू, वो शुरू की 10 मिनट की फिल्म क्या सॉलिड थी ना? हाँ। है ना? अच्छा हुआ इसके स्कूटर के चक्कर में नहीं पड़े, नहीं तो मेरी भी शुरू की 10 मिनट की फिल्म मिस हो जाती। मुझे भी बताइए ना क्या था शुरू में। अरे शुरू के 10 मिनट की फिल्म ही तो मेन थी, बाकी की सारी फिल्म तो एकदम बकवास थी। और फोटोग्राफी तो क्या माइंड ब्लोइंग थी ना काका। तो मुंबई में बर्फ के पहाड़ दिखाई थे, मुंबई में। हाँ। और पीनू वो मुझे भी बोलिए ना आप लोग। और पीनू वो जो शुरू के 10-12 डायलॉग थे, 4 डायलॉग थे एकदम सुपर हिट। और वो कॉमेडी सीन। बात देखो ना, ये लोग मुझे स्टोरी बताते नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से बता के फिर हंस के मुझे जला रहे हैं। मेरी बात सच हुई ना, बाके चमचे नहीं देख पाए ना शुरू की फिल्म। अरे ये धर्मेश तो दुश्मन है, दुश्मन तेरा और मेरा दोनों का। तू फिक्र मत करना बाबले, मैं तुझे ये पिक्चर फिर से दिखाऊंगी। मैं आपके लिए टिकट लेके आऊंगी चिराग भाई, आप रोइए मत। ये लीजिए पानी पीजिए। तेरे बेटे की वजह से हम लोग पिक्चर की शुरुआत नहीं देख पाए। उसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। अरे सॉरी वॉरी छोड़, लेकिन मानना पड़ेगा ना तेरे बेटे को, क्या एक से बढ़कर एक आइडिया निकला है मुझे रोकने के लिए। बुद्धि में वो तुझ पर गया है और एक तेरा पति। सच कहूं तो गीता, कभी कभी मुझे तुझे देख के बहुत दुख होता है कि मैंने जो किया उसकी वजह से तू राजू के साथ बंध गई। एक बात कहूं, जा छुट्टी तेरी। तू राजू को तलाक देकर कहीं और घर बसा ले। जा जा, मैं परमिशन दे रही हूँ ना, तू राजू को तलाक दे के। तू पागल हो गई है क्या? क्या बकवास कर रही है तू? कुछ तो सोच समझ के बोला कर। मैं सोच समझ कर ही बोली हूँ। क्या सोच समझ के बोली तू? तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? अगर तेरी जगह कोई और होता ना बात तो क्या तो मारता मुझे। काका प्लीज शांत रहिए। धर्मेश भाई शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाओ भाभी? धर्मेश, शांति शांति रखो, शांति। अरे तुम दोनों चुप रहो। और शांति नहीं तो शिष्टता तो रखो। अबे तेल लेने गई तेरी शिष्टता, और तू चुप रहे वरना मैं तेरा चश्मा तोड़ दूंगा। शैलेश, ये तो शांत नहीं होगा, उचित है हम ही शांत हो जाएं। अरे तुम दोनों को पता भी है कि बा ने क्या कहा है? अरे पर बताइए तो सही कि क्या हुआ। सासू माँ ने फिर से लेटर लिख के घर छोड़ने की बात की। तो इस बार मैं खुश होता। तो आपको घर छोड़ने को कहा? पारुल तू चुप रह। तो बताओ तो सही कि क्या हुआ है। नहीं बस कुछ नहीं, एक मामूली सी बात। मामूली सी बात? मतलब कि मैं तो सिर्फ कह रही थी कि गीता, मतलब कि मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि गीता, नहीं मतलब कि ऐसे ही जनरली कहा कि गीता को इजाजत है वो राजू को झूठ मूठ का। अरे बात को गोल गोल घुमा के जा कर रही है बा। सबको बता देना साफ साफ कि तूने गीता भाभी से भी कहा कि अगर वो चाहे तो राजू को तलाक देके कहीं और घर बसा सकती है। अब बोल पब्लिक रिलेशन और शिष्टता की तुम, तू बोलना। सभ्यता बा ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बोल। वेरी बैड बड़ी सासू माँ, वेरी बैड। क्या वेरी बैड? मैंने तो गीता और केदार के भले के लिए कहा। मेरा भला सोचने के लिए थैंक यू बड़ी सासू माँ, लेकिन इंसान कोई जानवर नहीं होता कि अच्छा ना लगे तो छोड़ दो कि ये अच्छा नहीं है। देख बेटा, तू बुरा मत मान, लेकिन मैं सचमुच दिल से बोली हूँ। तू पढ़ी लिखी है, तुझे अच्छा पति मिल सकता था। ये तो मेरे किए की वजह से तुझे राजू के साथ शादी करनी पड़ी है। अरे इसे कोई चुप कराओ ना, वरना मैं किसी और को मारूंगा।
धर्मेश, तू ऐसे पहलवानगिरी करके डरा मत। हाँ? मैं नहीं डरने वाली हूँ। अब अपनी गलती कबूल कर रही हूँ तो भी तुझे प्रॉब्लम है। गीता सच बता, तेरे पापा को हमने पैसे दिए तभी तूने इस शादी के लिए हाँ कही ना? वरना तुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा था कि तू राजू से शादी करती? हाँ, सच कहा आपने बड़ी सासू। आपने मेरे पापा को पैसे दिए, अब तो मुझे निभाना ही चाहिए ना, वरना वरना मेरे पापा को सुनना पड़ेगा कि उनकी बेटी। गीता, बच्चों के सामने हम ये सब बातें ना ही करें तो अच्छा है। रुद्र, गो योर रूम बेटा। मम्मी, ये पैसों की क्या बातें हो रही थी? ये बड़ों की बातें हैं बेटा। When large people are talking, tiny people should not stay. Go your room. लेकिन मैं तो बड़ी हूँ ना, तो मुझे तो बताओ कि किसने किसको पैसे दिए और क्यों दिए? वो मैं बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है? बड़ी माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुझे अभी भी लग रहा है? कंफर्म करने के लिए क्या 10 घंटे सोचेगा? अब भी बोल के आपने गलत कहा है, बोल। हाँ हाँ, मैं गलत हूँ और क्या कहूँ? जा भाई गीता, मुझे माफ कर। तुझे जो करना है वो कर, नहीं छोड़ना है राजू को तो भुगत। मैं भुगत नहीं रही हूँ बड़ी सासू माँ। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि मुझे सर्वगुण संपन्न पति नहीं मिला है, लेकिन गुण मतलब क्या और गुण कैसे होने चाहिए ये कौन तय करेगा? करेक्ट। अगर शैलेश जैसे हस्बैंड हो तो सर्वगुण संपन्न कहने की भी जरूरत ना पड़े, सिर्फ कह दो कि शैलेश। दीपू, शैलेश। दीपू। अरे दीपू के भोपू, तू खुश मत हो, तू तो स्वार्थी है, स्वार्थी। बड़े पापा की तरफ है ना? बड़ी सासू माँ, इनके मुकाबले में तो बड़े पापा बहुत गुणी थे, ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी आपको वो कोई सुख नहीं दे पाए। तो ऐसे गुण और ज्ञान का क्या महत्व? पति पत्नी के संबंध में क्या मिला आपको बड़े पापा से? मैं कुछ बोलूं? धर्मेश भाई, मारना मुझे। हाँ हाँ, नहीं मारेगा। हाँ गया मेरा लाडला मेरे लिए लड़ने। हाँ, मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन मैं फिर भी सुन रहा था। तू जल्दी बोल। भाभी, आपने ये कैसे कह दिया कि मेरे बापूजी ने मेरी बा को कुछ भी नहीं दिया? उन्होंने मेरी बा को मैं दिया। चिराग। हाँ, मैं मानती हूँ चिराग भाई कि बड़े पापा ने आपको देकर बड़ी सासू माँ की झोली खुशियों से भर दी। ये आपको देखकर अपने सारे गम भूल जाती है। तो उसी तरह मैं भी गर्व से कह सकती हूँ कि उन्होंने मुझे केदार दिया। हाँ, और केदार तो चिराग भाई से कई गुना होशियार है। तू चुप रह ना दुश्मन। पारुल, कीप शट अप। क्यों? अब बोलना बा, चुप क्यों हो गई? गीता, मेरा ये पुराना जख्म कुरेदना जरूरी था क्या? आप रोज मुझे एक नया जख्म देती है। आपका एक पुराना जख्म कुरेदा तो आपको तकलीफ हो गई, फिर भी मैं सॉरी कहती हूँ। वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, मेरे पति हैं। मैंने सब कुछ जानने के बाद उनसे शादी की थी और मैं खुश हूं उनके साथ। इसलिए मुझे दुखी समझकर मेरी तकलीफों का हल ढूंढने की कोशिश आप ना करें, यही मेरी विनती है। भाभी, गरम दूध दे दूं मसाला डाल के? नहीं, सब्जी दे दे। सोचा कल के लिए काट के रखूंगी,
बहुओं का उतना काम तो कम होगा। वो सुबह के लिए मैं दूध का पतीला भी निकाल के धो के रख दूंगी। हाँ, और सुबह दूध लेने के लिए भी मैं ही उठूंगी। तू जा, तू सो जा। चलिए भाभी, अब बता दीजिए क्या बड़ी गड़बड़ की है आपने? क्या गड़बड़? क्या मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है। भाभी, आपसे जब भी कोई बहुत बड़ी गलती होती है ना, आप गुड गर्ल बन जाती है। एकदम गुड गर्ल की तरह आके सारा काम करने लगती है। तो मैं क्या इस घर के लिए और घर के लोगों के लिए अच्छा नहीं सोच सकती? किसने कहा कि आप नहीं सोचती? लेकिन इस तरह पानकोर बा का एक रुतबा है। खाट पे बैठे बैठे मूंगफली खाते खाते सबको हक से उनके भले के लिए डांटती है, वो है पानकोर बा। इस तरह काम करके जताने की क्या जरूरत आ पड़ी? बोलिए, क्या किया है आपने? मैंने ना गीता को ऐसा कह दिया कि तू अगर चाहे तो राजू को छोड़कर दूसरा घर बसा ले, ये तेरे और केदार के लिए अच्छा है। नहीं बोलना चाहिए था, मैं समझ गई, लेकिन निकल गया मुंह से। और गीता ने भी मुझे उस बात का ठीक ठाक जवाब दिया। तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो तू संभाल लेगी ना? हंस क्या रही है? भाभी, आपके अंदर एक बहुत छोटा बच्चा छुपा हुआ है और वो बहुत क्यूट है, और उसे हमेशा अपने अंदर जिंदा रखना। जैसे गीता से आपने जो बात की वो कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आपकी गलत बातों का परिणाम भी अच्छा होता है। कहते हैं किसी किसी की जुबान पे सरस्वती का वास होता है, लेकिन आपकी जुबान पे सत का वास है। आप अनजाने में भी जो भी बातें कहती है ना, जो सुनने में कड़वी लगती है, लेकिन उनमें सत होता है। चंदू की तरह आपकी बातों में सिर्फ उपदेश नहीं होता, एक उद्देश्य होता है। नींद उड़ा देती है आपकी बातें कि जागो, सोचो क्या कहती है बड़ी माँ। आज भी आपकी बात से गीता ने जिस तरह से रिएक्ट किया, उससे यही साबित होता है कि वो राजू से बहुत प्यार करती है, उसे वो कभी छोड़ के नहीं जाएगी। और ये घर के दूसरों के लिए सबक बन गया कि अगर गीता राजू का साथ निभा सकती है, तो फिर घर के बाकी सब भी अपने जीवन साथी की थोड़ी बहुत कमियों को नजरअंदाज करके सुख से जी सकते हैं। आपने जो भी किया उसके लिए तो मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू छोड़। धर्मेश इस बात को लेकर मुझसे बहुत गुस्सा है। तू संभाल लेगी ना उसको? संभाल लूंगी भाभी। हाँ मेरी जसुबेन, तुझसे यही उम्मीद थी। अब देख, ये सब्जी तू काट लेना, दूध का पतीला भी धो के रख देना, और मेरे कमरे में मेरे लिए गरम दूध मसाले वाला भेज दे। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि अगर राजू में कला ना भी होती और हमारा राजू और भी सीधा साधा होता ना, तो भी केदार की आंखों से उसके लिए इतना ही प्यार छलकता। केदार पूजता है राजू को। हाँ, और उसी का तो डर लगता है। परसों केदार का एंट्रेंस एग्जाम है, और तब तक राजू नौकरी नहीं ढूंढ पाया तो केदार तो टूट जाएगा। इतना लड़ रहा है वो राजू के आत्मसम्मान के लिए, कहीं केदार खुद का आत्मसम्मान न खो बैठे। और फिर पानकोर भाभी तो राजू और केदार दोनों को नहीं बख्शेगी। साम दाम भेद का इस्तेमाल करना ही होगा। मैं समझी नहीं। देखो, राजू की इच्छा है कि केदार को नए स्कूल में एडमिशन मिल जाए, केदार की इच्छा है कि राजू को नौकरी मिल जाए। अब हमें ऐसा कुछ सोचना होगा कि दोनों की इच्छाएं संभल जाए, और भगवान ना करे राजू को काम ना मिले तो भी केदार को नए स्कूल में एडमिशन मिल जाए। ये हमें देखना होगा। महादेव सबकी इच्छा पूरी करे। इसके बाद हीरो विलन से कहता है कि तुमने चोरी और स्मगलिंग करके पैसे कमाए और मैंने मेहनत से पैसे कमाए, इसलिए बाजी तो मैं ही जीतूंगा। इसके बाद हीरो एक एक करके तीनों पत्ते खोलता है और तीनों इक्के निकलते हैं।
और हीरो जीत जाता है। बस इतनी बकवास स्टोरी। अच्छा हुआ मैं फिल्म देखने नहीं आया। फिल्मों में अच्छा है ना, विलन बन के भी पैसे कमाओ और हीरो बन के भी। तो मैंने सोच लिया है क्या? कि मैं हीरो बनूंगा। मतलब हीरो जैसा अच्छा काम करोगे ना? अच्छा काम तो करना ही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं चिराग के साथ जाके एक्टिंग का काम ढूंढूंगा। एक्टिंग? ये हाँ, चिराग अगर हीरो बनेगा तो मैं हीरो का भाई या हीरो का दोस्त तो बन जाऊंगा ना। पापा, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप काम के लिए इतना टेंशन मत लीजिए। मैं आपको एक बात कहूँ? मुझे पता है तू क्या कहने वाला है। यही ना कि तुझे ग्लोबल जीनियस स्कूल में एडमिशन नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ठान लिया है केदार, मैं तुझे स्कूल में एडमिशन भी दिलवाऊंगा और तेरी फीस का सारा खर्च भी मैं उठाऊंगा। बस तेताली। पर फीस की वजह से मुझे स्कूल में नहीं जाना ऐसा नहीं है। मुझे स्कूल का यूनिफॉर्म अच्छा नहीं लगता और वो स्कूल भी। और दूसरा ये कहना था तो मुझे पिनाकिन भैया के एंगेजमेंट में नए कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि मुझे अब मुस्कान पहनना आ गया है ना मम्मी? पर कभी कभी मुस्कान भी बदलनी चाहिए। सनी, केदार ये ले तेरे नए कपड़े पिनाकिन भैया के एंगेजमेंट में पहनने के लिए। ये तेरे हैं ना? नहीं, हमारे। शाबाश सनी। ले ले केदार, यही वो मुस्कान है जो हम सब तेरे चेहरे पर देखना चाहते हैं। ले ले। थैंक यू सनी। वेलकम। अब स्कूल की बात। नए स्कूल में तो तुझे जाना ही पड़ेगा। जाएंगे तो सभी उसी स्कूल में जाएंगे। अगर तू नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। नहीं, मेरी वजह से सब इतने अच्छे स्कूल के छोड़े। लेकिन तूने तो कहा था ना कि वो स्कूल अच्छी नहीं है। नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगते, मैंने ऐसा कहा था। बस बस बातें मत बना। अब एक बात ध्यान से सुन लो, राजू तू भी और केदार तू भी। अगर तेरे एडमिशन तक राजू को नौकरी नहीं मिली तो भी तेरा एडमिशन होगा। एडमिशन का सारा खर्चा हमारा। पर पूरी बात सुन ले राजू, इसका एडमिशन हम करवाएंगे, लेकिन फिर तू जल्द से जल्द नौकरी ढूंढेगा और फिर इसके स्कूल का सारा खर्चा उठाएगा। ए हाँ। और अब इस बात पे कोई चर्चा नहीं होगी, समझ गए? केदार जी जसवीर।